जय राधमाधव कुंज बिहारी जय राधमाधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय राधमाधव कुंज बिहारी जय राधमाधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय राधमाधव कुंज बिहारी राधमाधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Sri Radhe. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Sri Radhe. Jaya Jagannatha Baladeva Subhadra Jaya Sudarshana. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada.
हरिनाम संकीर्तन की। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परियोगाचार्य श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपाद की। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परियोगाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। वृंदावन धाम के। नवदीप मायापुर धाम के। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। गंगा देवी की। यमुना देवी की। भक्ति देवी की। तुलसी महारानी की। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की। गौर प्रेमानंद। सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो। सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। गुरु एंड गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। जगत शिल प्रपाद की। तो हम लोग पहले श्लोका पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। योत्समानान, आप लोग रिपीट कर सकते हैं साथ में। योत्समानान अवेक्षे अहम ये एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। भी एक साथ बोलेंगे। योत्समानान वेक्षे अहम या एते यत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं या एते यत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं या एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। रिपीट कर सकते हैं आप। कोई बोलना चाहे इस श्लोक को। योत्समानान् वेक्षेऽहं या एते यत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। और कोई पढ़ना चाहे। योत्समानान् वेक्षेऽहं या एते यत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। और कोई। माता जी। योत्समानान् वेक्षेऽहं या एते यत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। शब्दार्थ। योत्समानान युद्ध करने वालों को, अवेक्षे देखूं, अहम मैं, ये जो, एते वे, अत्र यहाँ, समागता
एकत्र धार्तराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के पुत्र की दुर्बुद्धि युद्धे युद्ध में प्रिय मंगल भला चिकीर्षवा चाहने वाले। अनुवाद तात्पर्य भाई जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तात्पर्य। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। हम पहले प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो हमारे बीच में बहुत से वरिष्ठ भक्त हैं, तो उन सभी के चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि आशीर्वाद दें, जिससे थोड़ा बहुत कुछ बोल पाऊँ मैं। क्योंकि वास्तव में मेरे अंदर जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे बैठने की कोई योग्यता नहीं है। आई एम नॉट क्वालिफाइड, लेकिन फिर भी मुझे सेवा दे दिया गया है, तो इसलिए मैं बोलने का प्रयास करूँगा अपने शुद्धिकरण के लिए। तो हो सकता है कि आप लोग जिस उम्मीद के साथ आए हैं उस तरह से हम नहीं बोल पाए, ठीक है। फिर भी जो भी चीज़ें आपको इसमें से अच्छा लगे उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो भी चीज़ें बुरी लगें उसको आप यहीं पे छोड़ दीजिएगा। तो भी जैसे हम इस पर चर्चा करेंगे, इसमें बता रहे हैं कि अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि पहले मुझे उन व्यक्तियों को देखने की इच्छा है जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र के सहयोग करने के लिए आए हैं। तो वैसे तो ये बात तो सबको कन्फर्म है कि
जो दुर्योधन है धृतराष्ट्र से मिल के ये सब चीज़ें कर रहा है उनके साथ। लेकिन लेकिन इसमें ये है कि जैसे कोई व्यक्ति है कितना भी अच्छा हो, अगर वो अधर्म का साथ देता है तो भी अधर्मी हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया, वास्तव में वे सब लोग भी उन्हीं की तरह समान धर्मी होंगे, इसलिए उनका पक्ष ग्रहण कर रहे हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, भीष्म पितामह कितने महान व्यक्ति हैं, इतना महान व्रत धारण किए, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए, इतनी बिग पर्सनालिटी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि इस सिंहासन पर जो भी बैठेगा मैं उसकी सेवा करूंगा। इसकी वजह से इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी उनको अपने प्राण गंवाने पड़े। तभी थोड़ा हम चर्चा करेंगे। जैसे इसमें हम देखेंगे अर्जुन का धर्म क्या है, वास्तव में क्षत्रिय है। क्षत्रिय होने के कारण उसको युद्ध करना चाहिए, लेकिन मोह की वजह से वो पीछे हट रहा है। वो सोच रहा है कि हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे गुरुजन लोग हैं, हम इनसे कैसे लड़ाई करेंगे। तो इस वजह से हम इसको अपनी पर्सनल लाइफ में भी देख सकते हैं। बहुत बार होता है, हम जानते हैं कि जो हम करने जा रहे हैं गलत है, लेकिन वास्तव में मोह की वजह से हम जानबूझ के गलत कदम उठाते हैं। ऐसी स्थिति बहुत बार हमारे भी लाइफ में आती है। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई करता है तो उसके लिए जो कुरुक्षेत्र मैदान है वो उसका करियर हो जाता है, उसकी इच्छाएं हो जाती हैं, कंपटीशन हो जाता है, कैसे उसमें वो आगे बढ़ता है। लेकिन बहुत बार होता है उसमें भी वो बुरे लोगों की संगत में पड़ जाता है और जानबूझ के अपना नुकसान करना शुरू कर देता है। जैसे जब अर्जुन भगवान को अपना हार्ट रिवील कर रहे हैं, बता रहे हैं सब चीज़ें कि आप मुझे बताइए पहले कौन कौन आया है युद्ध के लिए, हमें दिखाइए। इससे पहले श्लोक वाले में जैसे बोले थे अर्जुन कि रथ को बीच में ले चलो जिससे मैं देख सकूं कौन कौन युद्ध करने के लिए आया है। तभी वही चीज़ आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि आप दिखाइए कि कौन कौन है जो दुर्बुद्धि दुर्योधन का सहयोग करने के लिए आया है। तो भगवान स्टार्टिंग में अब साइलेंट रहे, सारा चीज़ सुनते रहे, अर्जुन जो बोलता रहा। फिर बाद में इसके आगे आप आगे पढ़ेंगे तो भगवान जब सैन्य निरीक्षण पूरी तरह से करेंगे, भगवान बताएंगे कि कौन कौन युद्ध करने के लिए आया है। द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, शल्य हैं, कर्ण है, ऐसे महान महान योद्धा हैं। ये देख के फिर अर्जुन घबरा जाएगा, घबरा के फिर वो पीछे हट जाएगा, हम युद्ध नहीं करेंगे। अभी जैसे इस श्लोक से लग रहा है कि अर्जुन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि कौन कौन सहयोग करने के लिए आए, बताओ अभी हम लड़ाई करेंगे, अभी हम मारेंगे उसको। लेकिन जब वो देखेगा कि सब हमारे रिलेटिव्स ही सामने हैं तो वो सोचेगा कि हम थोड़े से सुख के लिए हम अपने परिवार वालों को मार देंगे, तो इसलिए हम युद्ध नहीं करेंगे। दूसरा सोचेगा, दूसरा रीजन देगा कि पाप लगेगा युद्ध करेंगे तो, इसलिए नहीं युद्ध करूँगा। तीसरा बोलेगा कि अगर हम युद्ध करेंगे तो वर्ण संकर हो जाएगा। मैं बताएंगे कि जैसे जब कोई परिवार होता है उसमें जब पुरुषों की हत्या हो जाती है, पुरुष नहीं रहते हैं तो स्त्री दूषित हो जाती है,
स्त्री दूषित हो जाती है तो फिर वर्ड शंकर होते हैं, इस तरह से बता रहे हैं। तो जब तक अर्जुन अपना हार्ट शेयर करते हैं भगवान चुप रहते हैं। इससे हमें एक चीज़ सीखना चाहिए, अगर जैसे कोई हमें हार्ट शेयर कर रहा है, कोई अपने हृदय की बात बता रहा है, तो हमें उसको सुनना चाहिए, हमें सुनना चाहिए, उसको प्रायोरिटी देना चाहिए। बहुत बार हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि हम हार्ट रिवील नहीं कर पाते हैं किसी को, हम किसी को हमारे हृदय में क्या चल रहा है हम नहीं बताते हैं, तो आगे चल के क्या दिक्कत आता है कि व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। नहीं शेयर करेंगे, अंदर वही अंदर बढ़ता जाएगा, फिर सुसाइड कर लेगा। हार्ट शेयरिंग करने में एक दिक्कत ये आता है कि अगर हम किसी को बताते हैं तो वो व्यक्ति मजाक उड़ाता है, पहली बात। दूसरी बात, मजाक नहीं उड़ाएगा तो वो हर जगह पे फेमस कर देगा, सब लोगों में बता देगा, इस वजह से लोग नहीं बताते हैं। इसीलिए हमें हर जगह पे नहीं बताना चाहिए, हमें साधु संतों के बीच में इस चीज़ को बताना चाहिए, भक्तों के बीच में डिस्कस करना चाहिए, उनसे हार्ट शेयर करना चाहिए। अगर उनसे हम कुछ छुपाएंगे तो फिर नुकसान होगा। जैसे बहुत बार बताया जाता है कि व्यक्ति, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ाई करते हैं, फेल हो जाते हैं, पेरेंट्स को नंबर ही नहीं बताते हैं फेल हो गए हैं, ऐसे दिक्कत आती है, इमोशनली परेशान होते हैं। इसमें जैसे अभी जैसे हम लोग अपने लाइफ में क्या क्या दुर्बुद्धि फेस कर रहे हैं हम देख सकते हैं, और हमारे कौन कौन आचार्य हुए जिन्होंने दुर्बुद्धि फेस किया। जैसे भी हमने भीष्म पितामह की बात किए थे, उन्होंने इतना महान व्रत धारण किया, इतना महान व्रत लिया, ब्रह्मचर्य व्रत पालन किए, अपनी सभी इंद्रियों को कंट्रोल में करके रखे थे, लेकिन उन्होंने क्या मिस्टेक किया कि जो अधर्म का पक्ष था उसका साथ दिया। तो हम कितने भी अच्छे हों, अगर हम बुराई का साथ दे रहे हैं तो हम भी बुरे कहे जाएंगे, हम भी अधर्मी ही रहेंगे। बहुत से भक्त हैं जिन्होंने अधर्म को छोड़कर अच्छाई का साथ दिया है। जैसे इसमें विभीषण की स्टोरी आती है, विभीषण के बारे में डिस्कस होता है। विभीषण रावण को समझाते हैं कि आप माता सीता को, भगवान राम को वापस कर दो और भगवान राम को सरेंडर कर दो, भगवान राम आपको माफ़ कर देंगे, बहुत दयालु हैं भगवान राम। लेकिन रावण नहीं सुनता है, वो सरेंडर नहीं करता है, उल्टा क्या करता है कि विभीषण को लात मार के निकाल देता है, लात मारता है। फिर विभीषण ने बुरी संगति छोड़ दी, अधर्म का साथ छोड़ दिया, अधर्म का साथ छोड़ के भगवान के पक्ष में चले गए, भगवान के साथ हो लिए। भगवान के साथ होने का क्या फ़ायदा हुआ कि फिर लंकापति बने, ये चीज़। तो ऐसा हम अपनी लाइफ में बहुत बार देखते हैं। अगर हम इस श्लोक को ध्यान से देखेंगे तो हम लोग मोहवश बहुत बार सपोर्ट करते हैं गलत चीज़ों को। जैसे हमें पता रहता है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो सबसे बड़ी चीज़, बहुत बड़ा चीज़ हमें मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी। लेकिन फिर भी जैसे एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं तो अगर हम माला करते हैं, माला छोड़ देंगे, कुछ घर में दिक्कत हो गया तो तुरंत भक्ति छूट जाएगी, भक्ति छोड़ देंगे। व्यक्ति एक बार भी नहीं सोचेगा कि जो चीज़ें सही हो रही हैं, जो भी चीज़ सही है, हो सकता है भगवान की कृपा हो, नहीं। वो माला कर रहा है, कुछ भी नुकसान होगा तो ये बोलेगा कि मैं माला कर रहा हूँ इसलिए नुकसान होना शुरू हो गया है, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। और जैसे बहुत सारे लोग, जैसे हमारे प्रभुपाद जी हैं, उनके पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, परिवार की जिम्मेदारी थी, सामाजिक जिम्मेदारी थी, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी। लेकिन प्रभुपाद जी ने सर्वोपरि भगवान को रखा, भगवान को चूज किया, भगवान की सेवा किया। 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी अमेरिका गए, वहाँ पे प्रचार किए। तो प्रभुपाद जी ने भी धर्म का साथ लिया, धर्म का पक्ष लिया। जैसे अभी जो यूथ आते हैं हमारे मंदिर में, इस्कॉन में जो लोग आते हैं,
वो नशा नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप बाहर जाएंगे, बाहर देखेंगे कोई व्यक्ति, आप हॉस्टल में रहेंगे तो वहाँ पे अगर आप सिगरेट नहीं पियेंगे तो आप बहुत ख़राब व्यक्ति हैं, ऐसा बताया जाएगा। अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो आपकी किस्मत ही ख़राब है, आप सबसे नाकारे व्यक्ति हैं इस दुनिया के, आपको ऐसा दिखाया जाएगा। लेकिन जो हमारे इस्कॉन के यूथ हैं वो इन सब चीज़ों से बच रहे हैं, इन सब चीज़ों से बच के भगवान का ध्यान करते हैं, माला पे जप करते हैं और 4 नियम का पालन करते हैं बहुत स्ट्रिक्टली। तो ये लोग जैसे हैं कि अधर्म को छोड़ के धर्म के साथ हो रहे हैं लोग, जैसे देखेंगे आप लोग जैसे बाहर में देखेंगे, निकलेंगे देखेंगे छोटे छोटे बच्चे लोग भी नशा करने लग रहे हैं, नशा कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति अपने आप को बचा ले तो बहुत बड़ा कृपा कर रहा है, समाज के ऊपर बहुत एहसान कर रहा है। तो जैसे हम लोग इस चीज़ को, जो रूल फॉलो कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, मांसाहार नहीं कर रहे हैं, जुआ नहीं खेल रहे हैं, नशा नहीं कर रहे हैं, अवैध स्त्री संग नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी ये एक तरह का बैटल फील्ड हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऑनियन गार्लिक खाने के लिए, कुछ खाने के लिए रहता नहीं है, हमें ऑनियन गार्लिक लेना पड़ेगा, ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन फिर भी हम इस नियम को फॉलो करते हैं, तो इस तरह से हम उस युद्ध को जीत जाते हैं। ऐसा हमारे मन में अनेकों प्रकार के युद्ध चलते रहते हैं। बहुत बार होता है कि हम जो भी डिसीजंस लेते हैं इमोशनली लेने लग जाते हैं, तो जब हम इमोशनली डिसीजंस लेंगे तो हम वीक पड़ जाएंगे, क्योंकि अधिकतर वो हमारे मन से रहता है और हमारा मन हमें बहुत घुमाएगा। हम खुद नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये सच है, ये सही रास्ता है या गलत रास्ता है। हमको इस तरह से हमारा माइंड पोर्ट्रे करेगा कि यही जो चीज़ हमें दिख रहा है यही सत्य है। इसलिए हमें गुरु का गाइडेंस लेना चाहिए, गुरु के शरणागत रहना चाहिए, वो हमें बताते हैं। बहुत बार होता है कि जैसे जो हम नियम पालन करते हैं ये हमें बहुत कठोर दिखाई पड़ते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति स्टार्टिंग में आता है और उसे पता चलता है कि हमें चाय नहीं पीनी है, चाय छोड़नी है, तो उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है ये। चाय, आप लोग चाय नहीं पीते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, पागल हो गए आप लोग जिंदा कैसे रहते हैं बिना प्याज लहसुन खाए? लोग ऐसे बोलते हैं। अगर कहीं आपने हेड शेप करा लिया तब तो आप पक्का संत बन चुके हैं, अब घर द्वार छोड़ दिए हैं, सब खत्म, इस तरह से लोग बोलेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से वास्तव में हमारा ही फायदा होगा। अगर हम नशा नहीं करेंगे तो पैसा बचेगा, वो पैसा हम भगवान को दान दे सकते हैं, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अवैध स्त्री संग नहीं करेंगे तो हमारे पास समय बचेगा, उस समय को हम पढ़ाई में लगा सकते हैं, अच्छे काम में लगा सकते हैं, भक्ति में लगा सकते हैं, इस तरह से। और जैसे जब अर्जुन आगे चल के देखेगा कि ये सब हमारे पितामह हैं और सब हमारे परिवार के लोग हैं, इनके खिलाफ हमें युद्ध करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर भगवान उनको दोबारा से फिर भगवान बोलना शुरू करते हैं, 2nd चैप्टर में आएगा, भगवान बताएंगे। तो भगवान उनको आत्मा का ज्ञान देंगे। आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता है, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि आत्मा को मारने पे भी उसकी मृत्यु नहीं होती है। और जैसे हमें लोगों के ऊपर करुणा करनी चाहिए, हमें दया करनी चाहिए। बहुत बार होता है कि लोग दया करते हैं तो क्या करते हैं, कंबल बांटते हैं, राशन बांटते हैं। ये भी एक छोटे लेवल पे सेवा है, ये सेवा है एक तरह से, लेकिन ये उस लेवल की नहीं है।
वास्तविक जो, अगर हम किसी व्यक्ति का भला करना चाहते हैं तो उसको भगवान के शरणागत कर दो। अगर कोई व्यक्ति भगवान से कनेक्ट हो जाएगा तो सबसे बड़ी चीज़ उसे मिल जाएगी। इस तरह से वो सुखी हो सकता है। तो जो वास्तविक दया है वो भौतिक आसक्ति से नहीं, स्पिरिचुअल चीज़ों से किया जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो आता है तो मुझको भगवान का नाम देते हैं, भगवान का प्रसाद खिलाते हैं, भगवान से कनेक्ट करते हैं, ये वास्तव में कंपैशन है। और हमारे ऊपर भी हमारे गुरुजनों ने, हमारे सीनियर्स ने ये कृपा किया है। हम भी पहले ऐसे आए थे मंदिर घूमने के लिए। अभी गुरु और वैष्णव की कृपा है, प्रभुपाद जी का कृपा है कि मैं यहाँ पे हूँ, जिसमें मेरा कोई योग्यता नहीं है, सब वैष्णव की कृपा है। तो ये वैष्णव की करुणा है, ये वैष्णव की करुणा की वजह से हम यहाँ पे हैं अभी। तो बहुत बार होता है जैसे बुद्धि, तो जैसा कि बताया जाता है कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं, विषय वस्तु होती है, विषय वस्तु से ऊपर होती हैं इंद्रियां, इंद्रियों से ऊपर होता है मन, मन से ऊपर होता है वह बुद्धि, बुद्धि से ऊपर होती है आत्मा। ठीक है। तो बहुत बार होता है जैसे हमारी बुद्धि भी दूषित हो जाती है, कंटेमिनेटेड हो जाती है, वो भी हमको वही सजेशन देगी जो हमारा मन बोलेगा, हमारे मन के अकॉर्डिंग ही चलती रहती है। तो ये स्थिति बहुत डेंजरस हो जाती है जब बुद्धि हमारे मन के वश में हो जाती है, मन हमारा इंद्रियों के वश में रहता है और इंद्रियां विषय वस्तुओं के पीछे भागती रहती हैं। तो हमको पांचों तरफ से खींचा जाता है, हर तरफ से खींचा जा रहा होता है, परेशान हो रहे होते हैं। तो उसका सोल्यूशन ये रहता है कि जब हम हरि नाम लेते हैं, जप करते हैं या आध्यात्मिक चीज़ों में काम करते हैं, तब हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती है, हमारी आत्मा को पोषण मिलता है, हमारी आत्मा स्ट्रांग होती है। और जब आत्मा स्ट्रांग होती है तब बुद्धि हमारी स्ट्रांग होती है। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, लेक्चर से सुनते हैं, तब बुद्धि स्ट्रांग होती है। जब हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती है तो मन को कंट्रोल करती है। तो जैसे मन इधर उधर में भटकाता है तो बुद्धि उसे रोक देती है, वो फिलॉसफी देगी कि ये चीज़ गलत है। जब मन कंट्रोल में रहता है फिर इंद्रियां शांत रहती हैं, इस तरह से। और जैसे बुद्धि सही करने का तरीका है कि हम लोग भक्तों के संग में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के संग में रहें, शास्त्रों का अध्ययन करें। जब शास्त्र पढ़ेंगे तो हम धर्म को जानेंगे, जब धर्म को जानेंगे तो हम आत्मा के लेवल पे आएंगे, जब आत्मा के लेवल पे आ जाएंगे तब हम इमोशंस में नहीं बहेंगे। जैसे बहुत बार होता है कि कोई व्यक्ति है वो अपना जीवन देना चाहता है भगवान की सेवा के लिए, लेकिन फिर फैमिली के लोग होते हैं, रोते हैं उसके सामने तो परेशान होता है। लेकिन फिर अगर वो अच्छे से शास्त्रों को पढ़ा है, वो इस चीज़ को जानता है, वो अगर कन्विंस है वो जो करने जा रहा है यही बेस्ट है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, दिन फिर वो आसानी से इन सब चीज़ों से बाहर निकल आएगा और वास्तविकता में भगवान की सेवा में लग पाएगा। अगर हमें भगवान की भी सेवा करनी है तो हमें द्वंद्व और मोह से बाहर निकलना पड़ेगा, तो भगवान की सेवा कर पाएंगे। और जैसे इसमें हम लोग पढ़ते भी हैं कि जब तक भगवान अर्जुन को उपदेश नहीं देते हैं तब तक अर्जुन इस मोह से बाहर नहीं निकल पाता है। इस मोह से बाहर निकलने के लिए भगवान उसे गाइडेंस देते हैं। उसी तरह से जब तक हम अपनी बुद्धि या अपने ऊपर विश्वास करके रखेंगे कि हम खुद से निकल जाएंगे, तब तक नहीं हो पाएगा। हमें किसी गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, वो गुरु हमें बताएंगे, तो उनके मार्गदर्शन से हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, ऐसा बताया गया। और जैसे इसमें एक और स्टोरी आती है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे।
जैसे विदुर हैं, विदुर महाराज का स्टोरी आता है। विदुर महाराज समझाते हैं स्टार्टिंग में, दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को समझाते हैं। जब ये सब लोग समझने के लिए नहीं तैयार होते हैं तो विदुर महाराज घर त्याग कर देते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, इमीडिएटली छोड़ के चले जाते हैं और तुरंत अधर्म का त्याग कर देते हैं। इस तरह से वो धर्म के उसमें आ जाते हैं। और जैसे जब द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा था उस समय जो शक्तिशाली लोग थे, पावरफुल पर्सनालिटी थी, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, ये सब लोग थे, ये सब लोग मौन रहे। तो अगर हमारे सामने अधर्म हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है और हम चुप रहते हैं तो हम भी उस अधर्म के बराबर भागीदार होते हैं। तो जितने लोगों ने लगभग वहाँ पे ये चीज़ें देखा वो सब लोग मारे गए, जो लोग आवाज़ नहीं उठाए, चाहे कितने भी पावरफुल रहे हों। और जैसे इसी में आती है हरिदास ठाकुर की स्टोरी। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मारा गया कोड़ों से कि हरिनाम छोड़ दो, हरिनाम का जप मत करो। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आप जो मेरे शरीर को करोड़ों भागों में काट दो, फिर भी मेरा हर एक जो भाग रहेगा वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा। मैं कभी भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं छोड़ूंगा। हमें कोई मारने के लिए नहीं दौड़ता है कि अगर तुम माला किए तो हम तुम्हें मारेंगे, लेकिन फिर भी हम तुरंत माला छोड़ देते हैं इमीडिएटली। कुछ भी ऊंच नीच होगा तुरंत नाम जप छोड़ देंगे। तो इससे यही चीज़ हम सीख सकते हैं कि अगर हम गुरु की और भगवान की सेवा करते हैं तो उनके जो धर्म उन्होंने बताया, जो भगवान ने धर्म दिया है, उस मार्ग को फॉलो करते हैं, तब हम वास्तव में धार्मिक हैं। कि जैसे आप लोग बाहर में देखते होंगे बहुत सारे लोग अलग अलग धर्म बना रखे हैं अपना। वास्तव में बहुत सारे धर्म अपने देखे भी होंगे। जैसे लोग बोलते हैं माता पिता की सेवा करना ही धर्म है, माता पिता का सेवा करना ही धर्म है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। लोग बोलते हैं मानव की सेवा करो। आप लोग मंदिर बना रहे हो, इतने बड़े बड़े मंदिर बना के पैसा वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा हॉस्पिटल खोलो, कॉलेजेस खोलो, बच्चे आके उसमें पढ़ेंगे। तो जो हमारे टेम्पल्स हैं, जो हमारे मंदिर हैं, ये भी एजुकेशन सेंटर है। जो भी हमारे इस्कॉन मंदिर हैं, हर जगह पे टीचिंग्स दी जाती है, हर जगह पढ़ाया जाता है स्पिरिचुअल साइंस। यहाँ पे जैसे अगर हम बाहर की पढ़ाई करते हैं तो हम बीएसएफ में जाते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगर हम प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं तब भी बीएसएफ में आते हैं, भक्ति सिक्योरिटी फोर्स, प्रभुपाद जी की आर्मी। प्रभुपाद जी की आर्मी ज्वाइन करके हम लोगों को जो चीज़ सीखे हैं वही एज इट इज बोलते हैं, वही बोलने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। बाकी और किसी का कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं। ये चीज़ आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जब नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे। इसमें आप देखेंगे अर्जुन जब मोहित हो जाता है तो क्या क्या बोलेगा। पहले तो अभी बोल रहे हैं कि कौन कौन है वो दुर्बुद्धि का सहयोग देने के लिए आया है, उसके साथ उसकी तरफ से युद्ध करने के लिए आया है।
तो इस तरह से वो ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि जो भी सामने आएगा हम भी उसको उससे युद्ध करेंगे। लेकिन जब उसे देखेगा कि इतने विशाल विशाल लोग आए हैं, फिर अभी आगे वो बोलेगा कि हमारे हाथ से गांडीव सरक रहा है, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है, ऐसे बोलेगा। फिर वो बहुत घबरा जाएगा। फिर भगवान उसे दोबारा से शिक्षा देंगे, दोबारा से मोटिवेट करेंगे, फिर से उन्हें नॉलेज देंगे, जिसकी वजह से फिर उनका जो मोह है वो फिर से नष्ट हो जाएगा। इस तरह से अगर हम भी अपने मोह को नष्ट करना चाहते हैं तो हमें भी गुरु और कृष्ण के शरणागत होना पड़ेगा। तो भक्तों के संग में रह के हम सीख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इतनी देर तक बैठे रहे, मुझे सहन किए। तो जो भी चीज़ें देखो, स्टार्टिंग में सबसे पहले चीज़ होता है ना, अगर वो जैसे वो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो खींचेंगे, तभी सबसे पहली प्रायोरिटी तो आप अपने आप को बचा के रखें। तो मेनली आप उनको फैक्ट्स बता सकते हैं, नशा करने के क्या क्या नुकसान है। अगर आप बुद्धिमान हैं, आप उनको नुकसान बताएंगे, तो नुकसान बताएंगे और आप बताएंगे, सिंपली आप स्ट्रिक्ट रहेंगे अपनी तरफ से कि मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे आपके लिए। लेकिन अगर आप उनको उधर से खींच के भक्ति में लाने का प्रयास करेंगे ना, तो वो और ज़्यादा हावी हो जाएंगे। तो मेनली तभी हमें उनको नहीं प्रयास करना है कि उनको लेके आएँ, हमें खुद को देखना है। हमें साधु संग करना ज़्यादा से ज़्यादा, इसके विषय में सुनना है। अगर हम नशा करेंगे तो क्या नुकसान होगा। पहली बात तो पैसा नुकसान होगा, उसके बाद बीमारी आएगी, स्वास्थ्य का नुकसान, फिर बीमारी का इलाज कराएंगे, फिर से पैसे का नुकसान। तो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। इसलिए जैसे अब जाएंगे नॉन वेज खाएंगे, बाहर लोग नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज के लिए बुलाएंगे, तो आप सिंपली देख सकते हैं जो व्यक्ति नॉन वेज खाता है उसके हृदय से जो काइंडनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो निर्दयी हो जाता है, उसके अंदर कोई भी दया नहीं रहती है। तो दया हो गया, पवित्रता हो गई, शुद्धता, ये सब दैवी गुण हैं। तो इन सबको हमें बचा कर रखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम ऐसे लोगों से दूर रहें जो हमें निगेटिव चीज़ों में खींचते हैं, उनसे रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस बना के रखें कि वो भी अपना शांत बैठे रहें और हमारा भी अपना काम चलता रहे, हम भी अपना माला करें, जो भी हमारा काम है काम से रिलेटेड बातचीत रहे, जितना उनसे मतलब है, बस ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं रखें। यही है, और कुछ? ठीक है, आप सबका धन्यवाद। तो अभी मैं पहली बार आज क्लास दिया हूँ, तो हो सकता है कि मैंने बहुत कुछ गलत बोल दिया हो, तो आप सब लोग छोटा बच्चा समझ के क्षमा कर दीजिएगा, और जो भी चीज़ आपको अच्छा लगे उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, जो भी चीज़ बुरा लगे उसे यहीं पे छोड़ दीजिएगा, वो मेरी मिस्टेक समझ के। ठीक है, आप सबका धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की।